नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड में खुलेआम बिक रहा है इंसुलिन टैबलेट, भ्रम में फंसे हैं शुगर के मरीज। राजधानी में होम्योपैथी पद्धति से तैयार इंसुलिन नाम की दवा खुलेआम बिक रही है। इंसुलिन नाम होने से शुगर के मरीज भ्रम में फंस रहे, क्योंकि उनको लग रहा कि यह दवा इंसुलिन का विकल्प है। कुछ मरीज एलोपैथ के इंसुलिन का विकल्प मानकर इसका उपयोग कर रहे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इंसुलिन को पेट के माध्यम से नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इंसुलिन टैबलेट के रूप में पेट में पहुंचते ही खराब हो जाता है, और यही वजह है कि इंसुलिन को इंजेक्शन के रूप में नस के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। वहीं दवा विक्रेता भी मरीजों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब अभी नहीं दे पा रहे। अगली खबर, ईडी की कार्रवाई से झारखंड मुक्ति मोर्चा में बौखलाहट, प्रदीप वर्मा का पार्टी के आक्रोश पर पलटवार। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान पर भाजपा प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और वर्मा ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी को पूछताछ के लिए अपने पास ही बुलाना चाहते हैं, तो दूसरी ओर उनकी पार्टी के महासचिव ईडी को धमकी भी देते हैं। ऐसे में तो मुख्यमंत्री को कैबिनेट से यह भी निर्णय कर लेना चाहिए कि राज्य के किसी व्यक्ति को पूछताछ करने के लिए अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं बुलाएं, अधिकारी पूछताछ के लिए घर जाएं, क्योंकि कानून की नज़र में सब बराबर हैं। अगली खबर, हेमंत सोरेन को परेशान कर रही मोदी सरकार, ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतरे झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता, पूरा साहिबगंज कर दिया बंद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा लगातार समन भेजने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आहूत बंद जिले के कई भागों में काफी असरदार देखा गया। पतना, बरहेट एवं बोरियो में सुबह 8 बजे से ही कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और जाम कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के निर्देश पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बांस बल्ला लगाकर चक्का जाम किया, और जो दुकान खुल रही थी या खोली थी उसे बंद किया गया। बड़ी खबर, संविदा कर्मियों को 15 दिन के प्रशिक्षण का विरोध, पैरामेडिकल छात्रों ने किया प्रोटेस्ट। पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज में हो रहे प्रशिक्षण का विरोध किया है, और एसोसिएशन के बैनर तले पैरामेडिकल छात्रों ने कॉलेज में प्रोटेस्ट किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष रामवृक्ष महतो ने आरोप लगाया कि संविदा कर्मी को 15 दिन का मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण देकर उन्हें डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा, जो कि गलत है। इस प्रशिक्षण को बंद किया जाए और निबंधन को रद्द करते हुए जल्द रोक लगे। बड़ी खबर, राज्य के शहरों में ट्रैफिक जाम होगा कम, 8 जिलों में बनेंगे 9 बाईपास रोड। पथ निर्माण विभाग ने बनाया है प्लान। राज्य के शहरी क्षेत्र में सुगम यातायात की राह में अवरोध को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, 4 लेन एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के साथ नए बाईपास पर भी फोकस किया जा रहा। शहर से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए राज्य भर के 8 जिलों में बाईपास बनाने की प्रक्रिया के बीच 9 नए बाईपास को लेकर भी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अगली खबर, झारखंड की बेटी ने पड़ोसी राज्य बिहार में लहरा दिया है परचम, बीपीएससी में रही स्टेट टॉपर। इस रणनीति के तहत की थी तैयारी। सफलता दिलाने के लिए 4 घंटे की पढ़ाई भी बहुत है, यह कहना है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बिहार स्टेट में तीसरा रैंक पाने वाली झारखंड की प्रेरणा सिंह का। और हीरापुर की रहने वाली प्रेरणा सिंह का बचपन धनबाद में बीता, और डिनोबली स्कूल CMRI से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, और 12वीं में 89% अंक प्राप्त किए थे। अगली खबर, झारखंड में जल्द ही शुरू की जाएगी रेत टैक्सी प्रणाली, अधिकारी ने दी है जानकारी। झारखंड सरकार अवैध रेत खनन और रेत माफिया से निपटने के लिए जल्द ही तेलंगाना की तरह एक सैंड टैक्सी सिस्टम रेत टैक्सी प्रणाली लागू करेगी, और जिससे उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर रेत उपलब्ध करवाई जा पाए। अधिकारी के मुताबिक राज्य का खान और भू विज्ञान विभाग जल्द ही एक रेत टैक्सी पोर्टल बनाएगा, जहां पर पूरे राज्य से ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को पंजीकृत किया जाएगा। खान निदेशक ने कहा कि सुविधा के जरिए उपभोक्ता जो है ऑनलाइन रेत यानी बालू को बुक कर पाएंगे, और एक बार बालू बुक करने और परिवहन का तरीका चुनने के बाद 48 घंटे के भीतर घर के दरवाजे पर बालू जो है पहुंच जाएगा। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट में DGP CS ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में 2 लाख से भी अधिक लोग जुटेंगे, और सुरक्षा जो है बड़ी चुनौती है। झारखंड हाईकोर्ट में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम मामले में सुनवाई हुई है। सुनवाई में झारखंड के मुख्य सचिव और DGP वर्चुअल मोड में हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अनुबंध कथा आयोजन समिति को दोबारा याचिका दायर करने को कहा। साथ ही दोनों अधिकारी से हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में सुनवाई की गई, और धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच पलामू में तय था।
एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले दलबदल का दौर शुरू, झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे कई नेता। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में दलबदल का दौर शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के नेता अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और राजधानी रांची में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जो है बाबूलाल मरांडी ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। भाजपा में शामिल होने वाले लोगों के नाम बलवंत सिंह, शिल्पा कुमारी सहित कई लोग शामिल हैं। बता दें कि इसी साल अप्रैल मई में लोकसभा का चुनाव होना है और इसके बाद नवंबर दिसंबर में झारखंड विधानसभा के चुनाव होंगे। अगली खबर, झारखंड विजय के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार, दिग्गज सांसदों का पत्ता कटना तय। बता दें कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले होने वाली इस बैठक में झारखंड से भी 250 नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। जिला परिषद स्तर के कार्यकर्ताओं को इस जुटान में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान दिए जाने वाले फीडबैक पर ही झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों में से 8 सीटों के लिए नए प्रत्याशी का चयन किया जाएगा और इसमें धनबाद के सांसद पीएन सिंह और पलामू के सांसद बीडी राम का नाम भी शामिल है, जिनका टिकट कट सकता है। एक और बड़ी खबर, अवैध खनन के खिलाफ 8 महीने में 1357 पर दर्ज हुई प्राथमिकी, 3657 वाहन जब्त किए गए हैं। झारखंड में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और खान विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि पूर्व में अवैध खनन के खिलाफ औसतन प्रतिवर्ष 300 प्राथमिकियां दर्ज की जाती थी, लेकिन राज्य के इतिहास में पहली बार वर्ष 2022-23 में अवैध खनन के खिलाफ कुल 1621 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 2023-24 में 8 महीने में 1357 पर प्राथमिकी दर्ज करके 2,39,144 टन खनिज और 3657 वाहन जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर, झारखंड में चुनावी मोड में आई भाजपा, महारथियों से भरी नई प्रदेश कार्यकारिणी का किया ऐलान। 6 महीने की प्रतीक्षा के बाद भारतीय जनता पार्टी की नई प्रदेश कमेटी की घोषणा कर दी गई है और बता दें कि जारी की गई कमेटी में ज्यादा बदलाव नहीं है। प्रदीप वर्मा फिर से प्रदेश महामंत्री बने रहने में सफल रहे हैं, जबकि राकेश प्रसाद को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं और पलामू से मनोज सिंह को भी प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी खबर, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि ईडी कर रहा अपना काम, कोई कानून से ऊपर नहीं होता। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि ईडी के द्वारा मुख्यमंत्री से पूछताछ को लेकर आखिर झारखंड में विधि व्यवस्था क्यों बिगड़ेगी, इसे लेकर लोगों को कोई शंका होनी नहीं चाहिए। विधि व्यवस्था देखने का काम ही मुख्यमंत्री का होता है और जहां तक ईडी की बात है तो वो अपना काम कर रही है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता और मुख्यमंत्री को भी उनके सवालों का जवाब देना है। इसमें विधि व्यवस्था बिगाड़ने का सवाल कहां से आ गया, इसे लेकर लोगों को परेशान होने या फिर क्रोधित होने की बातें नहीं है। अगली खबर, झारखंड के 10 छोटे दल मिलकर बनाएंगे तीसरा मोर्चा, 27 जनवरी को देंगे जानकारी। झारखंड के 10 छोटे एवं क्षेत्रीय दल मिलकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे। इसकी जानकारी 27 जनवरी को दी जाएगी और धुरवा स्थित पुरानी विधानसभा में इन दलों की बैठक पूर्व मंत्री लालचंद महतो की अध्यक्षता में की गई है और बैठक में तय किया गया कि झारखंड में निर्वाचन आयोग के द्वारा पंजीकृत करीब 10 राजनीतिक दल एक मंच पर आएंगे और बैठक में तय किया गया है कि आगामी 27 जनवरी को रांची के प्रेस क्लब में इसका खुलासा प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में ईडी ने दिया है वंदना डाटेल को दो टूक जवाब, कहा कि हमें केंद्र से शक्तियां मिली है, आप इसमें बीच में रोक टोक नहीं करें। ईडी ने राज्य के प्रधान सचिव वंदना डाटेल को जवाबी पत्र में कहा कि जिसके कहने पर प्रधान सचिव ने ईडी को भेजे गए पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं उनके नाम बताएं और राज्य को कानून या फिर नियम बनाकर पीएमएलए के तहत जारी जांच में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति को समन का अनुपालन नहीं करने के लिए प्रेरित करना भी एक दंडनीय अपराध है और ऐसे अधिकारी जो कि लोगों को प्रेरित करते हैं ईडी के पूछताछ में नहीं जाएं, इनके खिलाफ ईडी कभी भी कानूनी कार्रवाई करने से हिचकेगी नहीं। अगली खबर, भाजपा एसटी मोर्चा के सम्मेलन में आ सकते हैं अमित शाह या फिर जेपी नड्डा। भाजपा एसटी मोर्चा की ओर से 11 फरवरी को राजधानी रांची में राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसको लेकर प्रदेश नेतृत्व की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है और इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को झारखंड बुलाने की तैयारी की जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस सम्मेलन में दोनों केंद्रीय नेताओं में से एक रांची आ सकते हैं और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले एसटी मोर्चा को देश में 2 स्थानों पर राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अगली खबर, सूखे से प्रभावित झारखंड के किसानों को मिलेंगे 3500 रुपये, राज्य सरकार भी करेगी केंद्र से सहयोग का आग्रह। राज्य सरकार ने पिछले खरीफ मौसम में समय पर बारिश नहीं होने से
158 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया और इससे प्रभावित किसान परिवारों को राज्य सरकार 3535 रुपये देगी और झारखंड सरकार केंद्र से भी सहयोग का आग्रह करेगी। राज्य में लगातार दूसरे साल खरीफ के मौसम में सूखा पड़ गया है और ये बातें कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कही है। और बता दें कि प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मौके पर पशुपालन निदेशक मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन में सब कुछ ठीक नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। प्रदेश कांग्रेस के मास नेता, पदाधिकारी, मंत्री, सांसद और विधायक प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की कार्यशैली से काफी दिनों से नाराज चल रहे और झारखंड में नए प्रभारी गुलाम अहमद मीर के आने और उनके अलग अलग बैठकों के बाद यह मामला पूरी तरह से सतह पर आ गया है। यहाँ तक कि प्रदेश पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में नेताओं के बीच में नए प्रभारी की मौजूदगी में तूतू मैमे हो गई है, जिसमें गीता कोड़ा का भाजपा में जाने की संभावना का मामला जो है प्रमुख रहा है। बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम में नाबालिग लड़की का अपहरण करके दुष्कर्म, 8 बच्चों का बाप है आरोपी। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुमार डूंगी थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 बच्चों के पिता द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग को 2 दिनों तक अपहरण करके दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया। कुमार डूंगी थाने की पुलिस की लापरवाही के कारण 11 जनवरी को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और पीड़िता की उसी दिन सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई गई, परंतु घटना के 6 दिन बीत गए पर न्यायालय में 164 का बयान दर्ज नहीं किया गया है। दुराचार के आरोपित पर किसी तरह की पुलिस कार्रवाई अभी तक नहीं किए जाने से पीड़ित परिवार जान से मारने की धमकी के बाद से डरकर चाईबासा के तांबो में संबंधी के घर में शरण लिए हुए है। बड़ी खबर, रांची में 6 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। अरगोड़ा एवं करमटोली विभाग की प्राथमिकता में शामिल। राजधानी रांची में 6 नए फ्लाईओवर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए डीपीआर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। इसमें अरगोड़ा और करमटोली फ्लाईओवर को प्राथमिकता पर रखा गया है। इन योजनाओं का डीपीआर तैयार होने के बाद इसकी स्वीकृति की दिशा में पथ निर्माण विभाग आगे बढ़ेगा। अरगोड़ा चौक के ऊपर हरमो की ओर से डीवडी की ओर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, यानी गाड़ियां हरमो से आकर सीधे फ्लाईओवर से डीवडी की ओर निकल जाएगी। बड़ी खबर, झारखंड में 14 से 18 वर्ष के 91% बच्चे करते हैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल, पर 56% नहीं पढ़ पाते अंग्रेजी का वाक्य। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की रिपोर्ट जो जारी कर दी गई है, उसमें वर्ष 2023 में हुए इस सर्वे के दौरान 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के बीच उनकी वर्तमान गतिविधियों से लेकर डिजिटल जागरूकता तक पर सवाल किए गए थे और इसमें 91% युवाओं ने बताया कि सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें से 56% युवा जो हैं अंग्रेजी का एक वाक्य भी ठीक से नहीं पढ़ पाते। अंग्रेजी के अलावा गणित एवं भाषा में भी पढ़ाई में कमजोर हैं।